अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज आपको मैं कह रही थी थोड़े से शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो क्लियर कर दूं। तो पहला क्वेश्चन है कि पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। तब हमारे पास इसकी क्या चीज़ है कि यानी हमने ये देखना है कि आपको खुद भी पता है क्या है कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पोटेंशियल को या इलेक्ट्रिक को कंसिडर करते हैं कांस्टेंट, कहीं भी किसी चीज़ को कंसिडर किया जाए तो वो नियर अबाउट उस फील्ड के अंदर जो भी होगा वो आंसर हमारा नियर अबाउट ज़ीरो ही होता है। तो इसके लिए हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि व्हेन द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन, इन दिस रीजन विल बी ज़ीरो। यानी हाँ हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो ताल्लुक है वो है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब हम कह सकते हैं कि अगर पोटेंशियल इज कांस्टेंट इट मीन्स डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जहाँ डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकल हम कह सकते हैं कि इस जगह ज़ीरो पुट किया तो ई इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल सा आपका आंसर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम पोटेंशियल को कांस्टेंट कंसिडर करें किसी भी रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली इन दिस रीजन विल बी ज़ीरो। तो जब वो ज़ीरो हो गया तो हमारे पास दोनों के दरमियान रिलेशन आपने देखना है, और रिलेशन क्या है, ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। और जब हम डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर कंसिडर करते हैं, जब हमने पोटेंशियल को ज़ीरो कंसिडर कर लिया तो ऑटोमेटिकली ई इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। समझ आ गया आपको? यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया। अब हम कहते हैं, मेरा ख्याल है आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा क्या, कि पोटेंशियल को अगर हम कहीं थ्रू आउट कंसिडर करें स्पेस में तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा या ज़ीरो नहीं होगा इस रीजन में। उन्होंने कहा है एक्सप्लेन करें। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट कंसिडर करें किसी भी रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। इसके लिए हमने कहा कि इंटेंसिटी ई और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन कंसिडर किया तो ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। जब हमने कहा कि डेल्टा वी इज़ ज़ीरो तो ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। के लिए हमारे पास क्या कंसिडरेशन है। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए क्या है, हमने क्या सपोज करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंसिडर करनी है। अब देखना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन 2 में 2। तो हम यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं, इफ़ वी फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ विल बी डिक्रीज। क्लियर हो गया आपको कि अगर हम फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से देन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। इसकी रीज़न है कि ई किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और वी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। दो चीज़ें आप कंसिडर करना है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या कंसिडर कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
पोटेंशियल। ठीक है, दो चीज़ें आप कंसिडर करें। अब इन दोनों में आप आराम से इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि क्या देखना है अब आपने कि दोनों को डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। इसके लिए क्या है, फार्मूला इलेक्ट्रिक डेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने लिख लिया, ये दोनों के फार्मूले। और अगर हम फ्रॉम दिस फार्मूलाज वी सी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, and electric potential is inversely proportional to the distance, therefore both will be decrease। दोनों इन्वर्सली हैं क्या, अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कंसिडर करें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और अगर हम इलेक्ट्रिक उसको पोटेंशियल को कंसिडर करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, सो बोथ विल बी डिक्रीज। ओके, बोथ विल बी डिक्रीज। क्लियर हो गया बेटे आपको? तो ये दो चीज़ें आपकी कंसिडर हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई। अब इसके लिए आपके पास तीन बातें हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम अगर कैपेसिटर प्लेट को देखना चाहें और कंसिडर करना चाहें कि किस तरह हम इसे देखते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कंसिडर हो सकती है। इसके लिए है, अब काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है दो तीन ही को कंसिडर करेंगे। देयर आर यानी कि बहुत से मेथड्स हैं, बट वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखना चाह रहे हैं। क्या है, प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। पहली बात क्या होगी कि जो प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ के कनेक्टेड है, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। और दूसरी बात क्या है कि अगर positive test charge is brought near the plate and if test charge will repel then the plate will be positively charged। लाजमी पॉजिटिव, हमें कोई प्लेट ऑफ कोई भी चीज़ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं तो अगर वो रिपल हो रहा है, पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात कि अगर वो रिपल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे तब वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम पॉजिटिव प्लेट के पास लेकर आते हैं देन प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अगर वो उसको रिपल कर रही है। पहली बात क्या बताई थी आपको, डिफरेंट मेथड्स हैं, और हम यहाँ पर कैपेसिटर को देखने के लिए कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसके लिए क्या कंसिडर करते हैं कि प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। और दूसरी बात क्या कही, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को नियर द प्लेट लेकर आते हैं तो टेस्ट चार्ज विल रिपल देन द प्लेट विल बी पॉजिटिव चार्ज। और तीसरी बात है, एक डिवाइस है। थर्ड बात क्या है कि एक डिवाइस आप कंसिडर करते हैं कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। गोल्ड लीफ electroscope, so we will bring a positively charged electroscope close to the plate of capacitor. If the leaves will be diverged then the plate will be positively charged। इसका मतलब है if we will, अगर हम bring करते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को क्लोज टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यानी कि पॉजिटिव के पास लाते हैं, इफ़ द लीव्स विल डाइवर्ज देन द प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। आज मेरा ख्याल है बेटे ये तीन हम कंसिडर कर चुके हैं, तो ये आप लोगों ने समझ लेना है, याद करने हैं। अब कल इंशाल्लाह मैं आपको ज़्यादा करवा दूँगी। चलो।